सर जय हिंद। मेजर जनरल पीके सहगल सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। सर एक बड़ा अहम इशू था जिसके ऊपर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी। मिजोरम से, मणिपुर से, म्यांमार से, इन तीनों ही दो हमारे स्टेट, एक कंट्री, एनआईए की बड़ी कामयाबी, 6 यूक्रेनी और एक अमेरिकन मर्सनरीज उसको गिरफ्तार किया गया है और अब तो उनको शायद 15-16 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया। लेकिन ये क्या हो रहा है सर? यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं? मिजोरम में अमेरिकन का, यूक्रेनियों का क्या काम है? अपने देश को संभालें। ईरान वहां पर पीट रहा है, वहां पर जाएं। वहां पर रूस यूक्रेन को मिसाइलें दाग रहा है, वहां पर जाकर लड़ें। यहां पर आकर क्या कर रहे हैं? कहा जा रहा है कि यहाँ पे आके ड्रोन उड़ाना, हथियार हैंडल कैसे करना है वो सिखाया जा रहा है। सब देखो, जो जून 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक 2000 फॉरेनर जो हैं वास्तव में हिंदुस्तान में आए और मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल और त्रिपुरा के माध्यम से वो म्यांमार में चले गए। उन्होंने म्यांमार में जाके बहुत सारे वहाँ पे इंसर्जेंट जो है, जो वहाँ की सत्ता के अगेंस्ट है, उनको ट्रेन किया। साथ ही साथ उन्होंने जो हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं उनको भी ट्रेन किया। जहाँ तक उन्होंने ड्रोन्स को इम्पोर्ट किया यूरोप से, और उनको ड्रोन वॉरफेयर के लिए भी ट्रेन किया। अमेरिका की डीप स्टेट चाहती है कि वास्तव में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक अलग क्रिश्चियन एंटिटी को कायम किया जाए और एक क्रिश्चियन स्टेट बनाई जाए। और वास्तव में 2000 जैसे कि बनेगा 2024 से 2000 फॉरेनर्स आए और म्यांमार के माध्यम से, मिजोरम इनके माध्यम से गायब हो गए। अगर आपको याद होगा 2010 के बाद में इन तमाम एरियाज को जो प्रोटेक्टेड एरिया कहा जाता था, इनसे प्रोटेक्टेड एरिया हटा दिया गया था। आप कोई भी फॉरेनर था या कोई भी हिंदुस्तानी था, इनको मैंने बिना परमिशन के जा सकता था। अभी सरकार ने दोबारा इनको प्रोटेक्टेड एरियाज घोषित कर दिया है और किसी भी फॉरेनर को भी इजाज़त नहीं होगी बिना परमिशन के इन इलाकों में जाने के लिए। हिंदुस्तान की एनआईए के लिए बड़ी सक्सेस है, लेकिन मेरे को साफ तौर पे एक नजर ये भी आता है कि 2024 से बड़े पैमाने पर 2000 लोग आए, जिसमें इसी माफी की कार्रवाई थी हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए, हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज करने के लिए और नॉर्थ ईस्ट में एक इंडिपेंडेंट कंट्री, क्रिश्चियन कंट्री को बनाने के लिए। और इतनी देर तक एनआईए को इस माफी का पता नहीं लगा, लेकिन कह रहे हैं कि एनआईए है जो इसके ऊपर काफ़ी नज़र रखी हुई थी, लेकिन नज़र रखी होगी पिछले कुछ हफ्तों से और पिछले कुछ महीनों से। और इन लोगों के डिजिटल सिग्नेचर्स की भी तलाशी की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, मिस्टर डाइक जो है वो कहा जाता है कि वो जर्नलिस्ट हैं और मर्सेंडरी हैं, और जो 6 यूक्रेनियंस हैं, यूक्रेनियन सरकार कहती है कि हमको इमीडिएट कौंसलर एक्सेस दिया जाए। अभी तक तो कौंसलर एक्सेस नहीं दिया गया। ये सारे के सारे मर्सेंडरी हैं। और मर्सेंडरी होते हैं मतलब जो भाड़े के सैनिक है। और इनके पीछे बेसिकली इनको सपोर्ट है बहुत यूक्रेन से और अमेरिकन डीप स्टेट से। अमेरिकन डीप स्टेट वही बिल्कुल उसी माफी की कोशिश करना चाहती है ईस्ट के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर, जैसे उन्होंने बांग्लादेश के अंदर किया है। बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार को डिस्टेबलाइज करने वाले और यूनस को लाने वाले अमेरिकन डीप स्टेट थी। और ये डीप स्टेट जो है कुड बी एक्टिंग इंडिपेंडेंट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। ये क्या कार्रवाई कर रहे हैं इसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं पता होगा, और अगर पता होगा तो वो चुप रहेंगे। लेकिन वास्तव में ये हिंदुस्तान के खिलाफ एक किस्म से बहुत बड़ी साजिश है नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज करने के लिए। अगर आपको याद होगा 2014 के बाद में, 2014 से पहले नॉर्थ ईस्ट में तकरीबन हर स्टेट में इंसर्जेंसी थी। मोदी सरकार आने के बाद में सारी स्टेट्स में इंसर्जेंसी खत्म हो गई है। अभी कुछ हद तक है तो मणिपुर में है, और मणिपुर में भी जबरदस्त बिकॉज ऑफ ड्रग इन्फ्लक्स एंड क्योंकि ओपन बॉर्डर है अभी भी, और म्यांमार के माध्यम से काफ़ी बड़े पैमाने पर ड्रग्स आती है, कई प्रकार के हथियार आते हैं, कई प्रकार के असला आता है, वेपन्स आते हैं, और उनकी एक ही मंशा है हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए किसी ना किसी से। इसमें पाकिस्तान की तरफ से भी इनको सब सहायता मिल रही है, और हो सकता है चाइना की तरफ से भी इनको सहायता मिल रही होगी। मेरे मुताबिक इसकी ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेशन करेंगे। 11 डेज के लिए इनको जुडिशियल कस्टडी में रखा है और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा कि वास्तव में इनके साथ और कौन मिले हुए हैं। बैक टू यू। एक पॉइंट और, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को अगर हम देखते हैं तो जो आज हालात बने हैं इसके लिए जो ये शांति कायम हुई है, असम राइफल को बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है। बहुत सेक्रीफाइस किया उस फोर्स ने,
और दूसरी भी हमारी आर्मी हो या दूसरे सीआरपीएफ हो, इन मर्सनरीज के आने के बाद से या बांग्लादेश में आईएसआई के एक्टिव होने के बाद से क्या कुछ बदल जाएगा असम राइफल के लिए, इंडियन आर्मी के लिए? देखो नॉर्थ ईस्ट जो है एक किस्म से हिंदुस्तान के इसे जूल इन ग्राउंड। अगर 2014 से पहले देखो तो नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी बड़ी कम थी। हर स्टेट में एयरपोर्ट भी नहीं था, हर स्टेट के अंदर रेलवे लाइन भी नहीं थी स्टेट कैपिटल के अंदर। 2014 में बहुत बड़े पैमाने पर सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को उछाला है, इन्वेस्ट और कनेक्टिविटी को बढ़ाया है। और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि अब नॉर्थ ईस्ट जो है बहुत ही अहम है हिंदुस्तान के फर्दर रिलेशन के साथ में साउथ ईस्ट एशिया के। इससे हिंदुस्तान की आर्मी में भी अगर आप देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत जगह पे आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट था। अभी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो है तकरीबन सब जगह से हट गया है। थोड़ा सा है तो मणिपुर में है, और शायद एक आध डिस्ट्रिक्ट में मिजोरम के है, और दो ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट जो है जो चाइना के साथ मिलती है उसमें अरुणाचल में है। बाकी सब जगह से हट गया। स्थिति काफ़ी ज़्यादा अच्छी है बोथ फॉर द इंडियन आर्मी एज वेल एज फॉर द इंडियन नेशन। लेकिन सम ऑफ द अदर, जहाँ तक विपक्ष का ताल्लुक है और जहाँ तक अमेरिका का डीप स्टेट का ताल्लुक है, उनको ये चुभता है। उनको एक मजबूत सरकार भी चाहिए। हर इलेक्शन से पहले अमेरिका की डीप स्टेट कुछ ना कुछ चाल चलती है। अभी भी अमेरिका की डीप स्टेट ने साफ तौर पे कहा है कि हिंदुस्तान के अंदर आरएसएस जो है और रॉ जो है एक किस्म से बहुत बड़े पैमाने पर माइनॉरिटीज़ के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है और इनको बैन करना चाहिए। वास्तव में इस माफी की स्टेटमेंट का हमने तो उल्लंघन किया है, बड़े पैमाने पर एक किस्म से कंडेम भी किया है। और साथ ही साथ ये विपक्ष को बहुत बड़ा मौका मिल जाएगा कि ये कहकर कि देखो अमेरिका भी ये कह रहा है कि आरएसएस जो है वो गलत कार्रवाई कर रहा है। रॉ जो एक एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है वो भी इस माफी की कार्रवाई कर रही है। वास्तव में अमेरिका के अंदर हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा है कि जिस माफी को आपको फेडरल फोर्सेस भेजनी पड़ रही हैं कई स्टेट्स के अंदर, जो आज से पहले कब नहीं हुआ था, और जिस माफी हिंदुस्तानी डायस्पोरा के ऊपर हमले हो रहे हैं, हिंदुस्तान के टेम्पल्स के ऊपर हमले हो रहे हैं, इस समय तो हिंदुस्तान की तो सारी दुनिया देख सकती है। इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी 2014 के बाद में किसी स्टेट में कोई कर्फ्यू नहीं लगा, कोई कम्युनल